प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसकी 7 सुंदर और समझदार बेटियां थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था और उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखता था। राजा की हर बेटी अपनी बुद्धिमानी, सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। राजा का नाम सम्राट वीरेंद्र था और उनका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। सम्राट वीरेंद्र ने अपनी 7 बेटियों को अच्छे से शिक्षित किया था और वे न केवल रूप में सुंदर थी बल्कि ज्ञान, कौशल और आत्मनिर्भरता में भी अद्वितीय थी। राजा की सबसे छोटी बेटी का नाम सुकन्या था और वह सबसे अधिक प्रिय थी। उसके सरल स्वभाव और मधुर वाणी ने सभी का दिल जीत लिया था। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को एकत्र किया और उनसे एक विशेष प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम में से कौन मुझे सबसे अधिक प्रेम करती है। ये प्रश्न सुनकर बेटियां चकित रह गईं, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी भावना के अनुसार उत्तर देना शुरू किया। सबसे बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना संसार के सबसे अनमोल सोने से किया जा सकता है। राजा इस उत्तर से खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह प्रेम धन से जुड़ा हुआ है। दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना सबसे कीमती हीरे मोतियों से किया जा सकता है। राजा ने उसकी बात को सुना और सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ। तीसरी बेटी ने कहा, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना पूरे राज्य के खजाने से किया जा सकता है। राजा ने सोचा कि उसकी बेटी ने राज्य की समृद्धि से उसका मूल्यांकन किया है और यह उत्तर भी उसे संपूर्ण नहीं लगा। चौथी, पांचवी और छठी बेटियों ने भी क्रमशः ऐसी ही बातें कही, जैसे उनकी तुलना बहुमूल्य रत्नों, शक्तिशाली सेनाओं और विशाल राज्य से थी। अब बारी आई सबसे छोटी बेटी सुकन्या की। सुकन्या ने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना नमक से किया जा सकता है। ये सुनकर राजा का चेहरा अचंभित हो गया। नमक, ये कैसी तुलना है, सुकन्या? राजा ने नाराज होकर कहा। नमक की कोई कीमत नहीं होती। राजा की नाराजगी देखकर सुकन्या चुप हो गई, लेकिन उसने अपने दिल की बात कही थी। राजा को लगा कि सुकन्या का प्रेम उसके प्रति सच्चा नहीं है और उसने क्रोध में आकर उसे अपने राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। सुकन्या ने बिना कोई प्रतिरोध किए अपने पिता के आदेश का पालन किया और राज्य से बाहर चली गई। राजा ने अपने शाही रसोइयों को आदेश दिया कि वे भविष्य में उसके भोजन से नमक हटा दे, क्योंकि उसे नमक का महत्व नहीं समझ में आ रहा था। कुछ दिन तक राजा ने बिना नमक का खाना खाया, लेकिन धीरे धीरे उसे भोजन में स्वाद नहीं आया। राजा को हर भोजन फीका और बेस्वाद लगने लगा। उसकी भूख कम हो गई और उसके शरीर में कमजोरी आने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि नमक की महत्ता क्या होती है। वह सोच में पड़ गया कि सुकन्या ने उसे जो बताया था, उसमें कितनी गहरी सच्चाई थी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि सुकन्या को ढूंढकर वापस लाया जाए। सुकन्या को राज्य से बाहर जाते हुए कुछ दिन हो चुके थे। वह एक छोटे से गांव में जा पहुंची थी, जहां एक वृद्ध महिला ने उसे शरण दी थी। जब राजा के सैनिक सुकन्या को ढूंढते हुए गांव पहुंचे और उसे राजा के पास वापस चलने का संदेश दिया, तो सुकन्या ने राजा का आदेश मान लिया और अपने राज्य लौट आई। राजा ने सुकन्या को महल में लौटते ही अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया था। तुमने जो कहा था वह सच्चा प्रेम था। नमक के बिना जीवन फीका होता है, जैसे तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेस्वाद हो गया था। सुकन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने केवल ये कहना चाहा था कि जैसे भोजन में नमक आवश्यक होता है, वैसे ही प्रेम में सच्चाई और सरलता आवश्यक होती है। सोना, हीरे और रत्न कीमती होते हैं, लेकिन जीवन के असली मूल्य साधारण चीजों में होते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि सुकन्या ही सबसे बुद्धिमान और प्रिय पुत्री है। 7 बेटियों में आपस में फिर से स्नेह और सामंजस्य स्थापित हुआ। इस घटना के बाद राजा ने ये निर्णय लिया कि वह अपनी बेटियों के प्रेम को किसी भौतिक वस्तु से नहीं तौलेगा, बल्कि उनके भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करेगा। उन्होंने अपने राज्य में एक आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम, स्नेह और सरलता को जीवन का आधार मानना चाहिए। राजा और उनकी बेटियों का जीवन सुखमय हो गया और उनका राज्य और भी समृद्धि और शांति से भर गया। सुकन्या की बुद्धिमानी और नम्रता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और वह एक उदाहरण बन गई कि सच्चे प्रेम और सादगी का महत्व जीवन में कितना गहरा होता है।
इस प्रकार राजा और उसकी 7 बेटियों की यह कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि प्रेम और जीवन की सच्ची मूल्यवान चीजें हमेशा सरल और स्वाभाविक होती हैं।